निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय लाला राम जी साहब झुंझुनू से पधारे हैं, कृपया पधारें और 2 मिनट में अपने विचारों को प्रस्तुत करें। और झुंझुनू से कोई है क्या? पुरुषोत्तम जी बालोतरा। अच्छा, अरे हाँ, आप बोल आवाज आएगी ना। सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे हुए समस्त गोचर और गोभक्त, मैं एक निवेदन व्यवहारगत बात करूंगा। पहले तो आप अपने मोबाइल सभी साइलेंट मोड पर रखें। मैं तो रात को 8 और 9 बजे 1 घंटे ही बात करता हूं, मैं दिन में मोबाइल उठाता ही नहीं। वो निश्चित मेरा सुबह 4 और 5 का टाइम है, रात को 8 और 2 का टाइम है मेरा मोबाइल का निश्चित। और कोई 3 बार मार देता है, उसको मैं फिर कभी देखता हूं तब करता हूं। ये आदत बनाएं आप। मैं आप में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आप सारे तपे तपाए वीर योद्धा हो। आपको पहले तो एक पैमाश खुद पर करनी ये होगी कि नौका पहाड़ा हमें रटना पड़ेगा। मैं अगर उसकी परिभाषा करूंगा तो टाइम मेरा काट लेंगे 24 जी। नौका पहाड़ा आप 10 तक बोल लो, बराबर का उतरता है। 7 और 2 9 होते हैं, 27 और 6 और 3 होते हैं, आप लगा लेना उसको। 9 के पहाड़े के बराबर हम पूरे उतरे। हमारी मनसा में कहीं खोट नहीं दिखाई दे, चाहे हम कलेक्टर से मिलें, चाहे डीएसपी से मिलें, चाहे आईजी से मिलें, चाहे मिनिस्टर से मिलें, सीएम से मिलें, पूरा नौका पहाड़ा हमारे ऊपर लागू होना चाहिए कि आदमी लालच से नहीं डरेगा, मौत से नहीं डरेगा और दबाव नहीं मानेगा। ये अपनानी होगी। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, मेरा व्यवहारगत आपको। मैं काफी दिन से व्यक्तिगत पैरवी करता हूं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैं वकील नहीं रखता और पॉजिटिव आ रहा है। राजीव गांधी मंत्रिमंडल में एक कल्पनाथ राय पर्यावरण मंत्री थे। पर्यावरण को बचाने वाला मंत्री जब हिमाचल में चंबा जिले में ब्यास नदी की धारा को मोड़ लेता है और एक बहुत बड़ा सुंदर रिसोर्ट बना देता है, उसकी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में एमसी मेहता साहब, महेश चंद्र मेहता, जो सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए, उन्होंने एक रिट लगाई और वो 5 या 6 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया कल्पनाथ राय पर। और चंबा नदी की मूल जो धारा थी ब्यास नदी की चंबा जिले में, उसको तोड़ करके वापस नेचुरल फंक्शन में, प्राकृतिक रूप में उसको लाया। यह ध्यान देने की बात है। महेश जी अब सुनना कम हो गया उनका, आनंद लोक 5 में दिल्ली में रहते, एक पैसा नहीं कमाया उन्होंने जनहित याचिका लड़ते, अब बूढ़े हो गए बहुत, सुनना कम हो गया। दूसरी बात, मेरा एक व्यवहारगत मैं आपको बताता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट में अखिल कुरैशी और उमा शंकर की ब्यास ने हमारे गांव की गोचर भूमि पर जो मैं लड़ाई लड़ रहा था, टोटल गोचर भूमि थी, एक हिस्सा नहीं था कोई। तो मेरे चेहरे को देख करके वकील ने कहा, साहब ये तो सामाजिक कार्यकर्ता लग ही नहीं रहे हैं, ये तो टीस निकाल रहे हैं, आपसी रंजिश है। तो दोनों जजों ने, अखिल कुरैशी साहब चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट थे और उमाशंकर व्यास की डबल बेंच में, मेरे चेहरे को देखा, बोले तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा उन्होंने दिया और 16 दिसंबर 2021 को मेरे हक में एक फैसला दिया। उसमें थोड़ी उन्होंने बात तो रखी, वो ठीक नहीं रखी। जगपाल सिंह का तो दिया नहीं। सबसे बड़ा जो है पंजाब सरकार का जगपाल सिंह एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो एक ऐसी नजीर है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें टिक ही नहीं सकता कोई, उसकी चर्चा नहीं करते। राजस्थान में जगदीश प्रसाद मीणा का नाम ले देते हैं और वो पीएलपीसी के लिए फिर कलेक्टर के जाओ, कलेक्टर को कोई मिनिस्टर कर देता है, कोई एमएलए कर देता है और दबाव आ जाता है, पैसे का भी लालच दे देते हैं। 6 महीने में वो हटाना चाहिए था। मैं कलेक्टर से मिला, मैंने सारी बहस की उनसे, पीएलपीसी की मीटिंग में मैं पेश हुआ, 2 मिनट 24 जी और लूंगा, लेकिन उन्होंने ढील दे दे करके उस सिंगल बेंच में उसको लगा दिया और सिंगल बेंच ने उसको स्टेन कर दिया। स्टेन में रिश्ते में बहुत फर्क होता है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
स्टैंड किया तो फिर मेरे को 1 वर्ष लगा 110 की एप्लीकेशन लगाने में, मैं पार्टी बना। और उसमें भी मेरे को प्रॉपर पार्टी नहीं बना, इंटरवीनर बनाया। इंटरवीनर तो यह है कि आप कोर्ट का सहयोग कर दें, बस इतनी सी बात है, पार्टी नहीं बना, जबकि केस मैं ही लड़ रहा था। फिर भी उसमें जब पिछले दिनों 25 जनवरी को मैंने बहस की तो उसमें फिर चालाकी की सिंगल बेंच ने। मैंने डबल बेंच से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ने कहा कि दिस इज नॉट मेंटेनेबल, ये अधिकार है ही नहीं, डबल बेंच को सिंगल बेंच नहीं सुन सकती, सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये व्यवहारगत बात है 24 आज। फिर उसमें कहा कि कलेक्टर इस पर विचार कर, 4 महीने उनको और दे दिए बेईमानी करने के, 4 महीने और दे दिए कि तुम 4 महीने में जो भी घाटबात करनी है कर लो, तुम फैसला क्लियर नहीं दिया। तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, लालच नहीं करें। फिर मैंने एक बात और लगाई, जब मैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लड़ रहा था पिछले नवंबर में 2023 में, तो मैंने कलेक्टर को मेरी सुरक्षा की एक चिट्ठी दी थी जो मैंने अनेक्सर 4 बनाया था अपने उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में। मैंने कहा साहब मेरे को ये, मैंने कलेक्टर से निवेदन किया, कलेक्टर ने एसडीएम को लिख दिया और मेरे ऊपर कई बार हमले हो गए, मेरे को धमकियां मिल रही हैं। तो 29 मई 2023 को डीबी ने एक आदेश किया कि एसपी झुंझुनू और पुलिस स्टेशन एसएचओ पचेरी बड़ी को बाउंड डाउन किया जाता है कि इनके ऊपर किसी तरह का खतरा हो, कोई आक्रमण करता हो, कोई परेशान करता हो, तुरंत इनको अटेंड करें, उन पर मुकदमा दर्ज करें। फिर मेरे ऊपर 30 जून को फिर मेरे ऊपर हमला हो गया। फिर 17 जुलाई इसी 23 को फिर एक अच्छा उसी बेंच ने मेरे को एक और फैसला दिया। मेरे कंटेम्प्ट को तो ज्यादा नहीं, तबज्जादी ये लिख दिया कि सिंगल बेंच का मामला चल रहा है, इसी स्टेज में हम कुछ नहीं कर सकते। तो कंफर्म हुए, मेरे को परमानेंट वो दी, लेकिन मैंने कोई सुरक्षा नहीं ली। इसलिए आप घबराएं नहीं, जिसमें गोचर भूमि की और गौ माता को बचाने की शक्ति है, कोई जरूरत नहीं। हरियाणा सरकार पिछड़ चुकी, फरीदाबाद में जो वन भूमि है, पहाड़ का एरिया जहां यमुना नदी बहती है, वहां 10,000 मकान कुछ सेकंडों में तोड़ दिए थे। धन्यवाद। जय भारत, जय गौ।